शंभू भजन बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस भजन को हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आज इस पर मात्र 2 महीने में लगभग 80 मिलियन व्यूज आ चुके हैं और बहुत जल्दी ये 100 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर जाएगा। आज सबका लोकप्रिय भजन बन चुका है। जितनी तेजी से ये भजन वायरल हो रहा है उतनी ही तेजी से ये विवादों में फंसता जा रहा है, क्योंकि इस भजन को फरमानी नाज ने गाया और जब इन्होंने इस भजन को गाया तो उन्होंने ये दावा किया सारे इंटरव्यू में कि उन्होंने इस भजन को लिखा है और गाया है। इसकी असली सिंगर वही है। वहीं जीतू शर्मा और अभिलाषा पंडा कह रहे हैं कि नहीं, इस भजन को मैंने गाया है और मैंने लिखा है। जो ओरिजिनल सिंगर है अभिलाषा पंडा और मैं, जो दोनों ओरिजिनल सिंगर है और कंपोजर, पब्लिशर, प्रोड्यूसर इस गाने का मैं हूँ। उनको श्रेय मिलना चाहिए बस। आखिरी में इस भजन का असली सिंगर कौन है? अगर मैं ये कहूँ कि तीनों ही इस भजन के असली सिंगर नहीं है तो आपको कैसा लगेगा? आपको सदमा लगेगा ना? जी हाँ, इस भजन की असली सिंगर कोई और है। कौन है वो असली सिंगर? आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। अगर मैं ये कहूँ कि आज आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। आपको वीडियो शुरू से एंड तक देखनी होगी, तभी आपको सारी बात समझ में आएगी। तो चलिए, अगर आप हैं महादेव के भक्त तो इस वीडियो को जल्दी से कर दीजिएगा एक लाइक और नीचे कमेंट सेक्शन में हर हर शंभू लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर हर शंभू 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 शिव महादेव। सबसे पहले हम फरमानी नाच के बारे में बात करेंगे, जो इस भजन को पूरी तरीके से अपना बता रही हैं। बाद में गाया है, ओरिजिनल आपका है, मतलब क्या है ये पूरी कहानी? हमने पहले गाना बनाया था तो किसी कारण डिलीट हो गया हमारा, तो उसके ये लिखा भी आपने ही है? जी, तो उसके बाद फिर हमने अपलोड किया। तो वो पहले पता नहीं, मैं तो जानती नहीं किसने गाया, लेकिन जो है काफ़ी वायरल वो हमारा ही है और बहुत ज़्यादा विवादों में घिर चुकी हैं। फरमानी नाज एक मुस्लिम गायिका है जो फिल्मी गीत, कव्वाली और भजन गाती हैं। ये बचपन से ही बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन इन्होंने कभी भी सिंगर बनने का सपना नहीं देखा था। जब ये बड़ी हुई और इनकी शादी हुई, इनकी शादी 1 साल तक भी नहीं चली। उसका कारण ये था, इनका पति इनके साथ रहते हुए भी दूसरी औरत के साथ संबंध रखता था और इनकी शादी के साल के अंत तक आते आते उसने दूसरी शादी भी कर ली थी इनके रहते हुए भी। ये आई हुई इन पर पहली मुसीबत नहीं थी। इनके पर एक मुसीबत और आई। इनका बच्चा अपनी माँ का दूध नहीं पी पा रहा था। ये अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पा रही थी अपना, क्योंकि उसके नाक और गले में प्रॉब्लम थी। जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने इनको लाखों रुपए का खर्चा बता दिया था। यहाँ पर इनका पति इनका साथ नहीं दे रहा था और इनके बच्चे की ऐसी हालत। ये उस टाइम मुसीबतों से घिरी हुई थी, तो ये क्या करती, थक हार के अपने मायके वापस आ गई। मायके वाले भी इनके बच्चे का इलाज नहीं करवा पाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। इनके पास बस एक ही चारा था, गाना गा के भीख मांगना। और ये बस स्टैंड पर और गली गली जाकर गाना गाकर भीख मांगा करती थी। तभी इनके लाइफ में एक करिश्मा हुआ। इनके एक मुंह भोले भाई ने इनको बताया कि तुम YouTube पर भी गाना गाकर पैसे कमा सकती हो, और इन्होंने YouTube पर गाना गाना स्टार्ट कर दिया और वहाँ से ये पैसे कमाने लगी। अपनी गायकी की वजह से ही ये इंडियन आइडल तक पहुँची और इन्होंने अपने गाने की वजह से ही पैसे कमाकर अपने बच्चे का इलाज तक करवाया है। इनके हालातों ने इनको सिंगर बना दिया और ये बहुत अच्छा गाती भी हैं। लेकिन जब इन्होंने हर हर शंभू भजन गाया तो बहुत ज़्यादा विवादों में फंस। कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल गवारा नहीं हुई। मौलाना ने तो इन पर फतवा तक जारी कर दिया। बोला कि तुम मुस्लिम धर्म की औरत होकर हिंदू भजन कैसे गा सकती हो, तुमने अल्लाह का अपमान किया है। लेकिन तभी फरमानी नाज ने ये कहा कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सिंगर का कोई भी धर्म और जाति से लेना देना नहीं होता है। उसका धर्म तो सिर्फ अपनी कला का सम्मान करना होता है। मैं एक गायिका हूँ और ये मेरे लिए कला है। और दूसरी बात तो ये कि जब मैं भूख की मर रही थी और मेरे बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, तब सारे मौलाना कहाँ थे? आपका इन पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि ये गाना बिल्कुल भी फरमानी नाज का नहीं है। इन्होंने बिल्कुल जीतू शर्मा और अभिलाषा पंडा को पूरी तरीके से कॉपी करके अपने YouTube चैनल पर गाकर डाला हुआ है। लेकिन अब ये बात आती है, ये जो दावा कर रही है कि ये भजन इन्होंने लिखा और गाया है, ये गलत है। ये इनकी असली सिंगर नहीं है। लेकिन इनको आप गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं और ये बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, तो इनको इन सब चीज़ों का शायद नॉलेज ना हो। लेकिन अब बात ये आती है कि जब इस भजन की असली सिंगर फरमानी नाज नहीं है, तो क्या अभिलाषा पंडा और जीतू शर्मा है?
तो मैं आपको बता दूं कि ये भी इनके असली सिंगर नहीं है। वो कैसे, इससे पहले चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभ्यूषा पंडा एक उड़ीसी क्लासिकल सिंगर है। ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। ये महज 4 साल की उम्र से गाना स्टार्ट कर दिया था। इनके दादाजी ने इनको सिंगिंग सिखाई। इन्होंने कई उड़ीसा के रियलिटी शो में पार्टिसिपेट भी किया हुआ है। इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मधुर है, जिसका अंदाज़ा आप इनका अगर हर हर शंभू भजन सुने होंगे तो लगा सकते हैं। इनकी आवाज़ कानों में मधुरता घोल जाती है। अब बात कर लेते हैं जीतू शर्मा की। जीतू शर्मा भी एक बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने कई रियलिटी शो के ऑडिशन दिए, लेकिन इनको कहीं भी सफलता नहीं मिली। तो इन्होंने जीतू शर्मा करके यूट्यूब चैनल खोला और वहाँ पर भोलेनाथ के भजन लिखना और गाना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया। फिर इनकी नज़र पड़ी भजवन राधे पर। उनकी एक लाइन ने इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया। राधे 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 गोविंद। उन्होंने अच्युत्या गोपी जी को डीएम किया कि आपका ये कृष्ण भजन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, क्या मैं इसे शिव भजन के रूप में यूज़ कर सकता हूँ? मैं आपका ये छोटा सा कंपोजिशन लेना चाहता हूँ। आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा वीडियो जब रिलीज भी हुआ था तब भी हमारी अच्युत्या गोपी जी से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि इस वीडियो से, गीत से मुझे कोई समस्या नहीं है और बल्कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे धुन पर शिव जी का भी एक गाना बना है और जो वो एक कृष्ण डिवोटी हैं और वो कृष्ण को, शिव को सदा ही समान मानती हैं। अच्युत्या गोपी जी ने कहा कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्हें अच्छा लगेगा कि ये कृष्ण भजन है और अब ये शिव भजन बनेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि अच्युत्या गोपी जी कौन है? अच्युत्या गोपी जी एक बहुत बड़ी साउथ अफ्रीकन कृष्ण भक्त हैं। ये देश विदेश में अपने कृष्ण भजन के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने कृष्ण भजन के लिए कई अवार्ड अपने नाम किए हुए हैं और ये एक ग्रैमी नॉमिनेटेड भी हैं। और इस भजन का सबसे बड़ा श्रेय अच्युत्या गोपी जी का जाता है, क्योंकि उनका ये कॉम्पोजिशन है और इस बात को जीतू शर्मा जी भी मानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 5 मई 2022 को जब अपना हर हर शंभू भजन यूट्यूब पे अपलोड कर रहा था तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्युत्या गोपी जी को सारा क्रेडिट दे दिया था। और भले ये छोटा सा कंपोजिशन अच्युत्या गोपी जी का हो, लेकिन इस भजन को मैंने बहुत दिल से लिखा हुआ है। मैंने और अभ्यूषा पंडा ने अपनी जान लगाकर ये भजन गाया भी है। जब आप ये भजन